नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, हो जाएगी सावधान, खुशियों की अर्थी उठने वाली है। बहुत बड़ी आपकी जान पर खतरा मन रह रहा है। आने वाले 2 दिनों की समय अंतराल में आपके होश उड़ा देने वाली घटना होगी, क्योंकि दादा गुरु ने आपकी कुंडली खोला है, जहां पर मंगल और शुक्र दोनों आपके लिए ऐसी समय का निर्माण कर रहे हैं जहां पर तुम्हें बेझिझक सावधान रहना पड़ेगा। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि जब जब मंगल और शुक्र हमारे लिए बिगड़ जाते हैं तो बेझिझक हमारे जीवन में कई सारी परेशानियां आने लगते हैं। जीवन में कई प्रकार की मुसीबत आने लगते हैं। दिन प्रतिदिन समस्या बढ़ती जाती है और आने वाले 2 दिनों का समय अंतराल में आपके साथ भी इस प्रकार की घटना हो सकते हैं। आप चाहेंगे कि यह 2 दिन अच्छा रहेगा, लेकिन यह 2 दिनों में घर में ऐसी ऐसी समस्याएं आएंगी कि आपको परेशान होना पड़ेगा। कुछ ऐसी मुसीबत का भी सामना करना पड़ेगा जो आज से पहले आप नहीं किए होंगे। लेकिन सबसे बड़ी खुशी, इस समय शनि आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं और इसका शुभ प्रतिफल आपके सभी राशि वाले जातकों को मिलेंगे। अगर आपका कहीं रुका हुआ पैसा है, बेईमानी किया हुआ पैसा है, आपका मेहनत किया हुआ पैसा कहीं पर अटक गया है या फिर किसी वजह से नहीं मिल पा रहे हैं, तो दोस्तों, इन 2 दिनों के समय अंतराल में शनि के सहयोग से आपकी वह सभी रुके हुए काम बन जाएंगे और रुके हुए पैसा भी मिल जाएंगे। देखिए, बहुत लोग घर से बाहर रहकर नौकरी करते हैं, रोजगार करते हैं, किसी कंपनी में जॉब करते हैं, तो कोई ऑफिस में जॉब करते हैं और पूरी 1 महीने बाद उनको अपनी सैलरी मिलते हैं। लेकिन किसी वजह से अगर वह सैलरी आपको नहीं मिल पाया है और आप उसको लेकर परेशान हैं, तो चिंता बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि शनि का साथ मिल रहा है। मतलब शनि के सहयोग से आपकी हर चिंता दूर होगी, आपकी हर तकलीफ ही दूर होगी, बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी भी मिलेगी। जब शनि किसी के ऊपर प्रसन्न होते हैं तो इंसान मालामाल हो जाते हैं। उनके हाथ में इतनी खुशियां बरसने लगती है कि वह जीवन में खुश हो जाते हैं। और आज ऐसे ही शनि का सहयोग आपको मिल रहा है कि आपके जीवन में जितना भी निराशा है वह निराशा दूर होगी। हम जानते हैं कि आप अपने जीवन में अभी तक दिल से खुश नहीं हो पाए हैं। मेहनत किया, परिश्रम किया, लोगों को मदद किया, सब कुछ कर लिया, लेकिन लोगों ने आपको इग्नोर करते रहा और यहां तक आपकी मेहनत भगवान भी नहीं देखा। लेकिन अब वक्त आ गया है आपकी मेहनत, आपकी परिश्रम का फल मिलने का। जीवन में अब तुम्हें वह समय नहीं देखना पड़ेगा जहां तुम्हें केवल दुख मिलता है, कष्ट, पीला मिलता है। अब वह समय शनि की आशीर्वाद से दूर हो जाएगा। इन 2 दिनों का समय थोड़ा बहुत आपको क्रोध करने से बचना है, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ों की मामलों से बचना है, क्योंकि इस समय थोड़ा बहुत आपके ऊपर मंगल और शुक्र हावी है। तो इंसान अक्सर लड़ाई झगड़ा करते हैं, क्रोध करते हैं और अक्सर आपको देखा जाएगा कि ऐसी स्थिति में आप कोर्ट कचहरी की मामलों में अधिकतर फंस जाएंगे। वैवाहिक जीवन में टकराव होंगे, अपने प्रेमी प्रेमिका से लड़ाई होंगे, इस प्रकार की संभावना बन रही है। तो आपको मैं बता दें कि इस समय, इन 2 दिनों के समय अंतराल में मंगल थोड़ा बहुत आपको परेशान तो करेंगे, लेकिन आपको खुद पर धैर्य रखने की, गुस्सा नहीं करना, लोगों की बातों को नहीं मानना, वरना कोर्ट कचहरी के मामले में फंसने की भी संभावना बन रहा है। साथ ही साथ दोस्तों, इसका प्रभाव चोट लगने की भी आशंका हो सकते हैं। दुर्घटनाएं या ऑपरेशन जैसी संभावनाएं भी बन रही हैं। करियर में बार बार रुकावटें आएगी, यह है मंगल का प्रभाव। लेकिन अगर आप इस समय हमारी बातों को ध्यान में रखते हैं, इन 2 दिनों के समय अंतराल में, तो दोस्तों, मंगल तुम अपने कब्जे में कर सकते हैं और मंगल की जो प्रभाव है उसे तुम्हें कोई आहत नहीं कर सकता। अब थोड़ी बहुत खतरा बन रहा है कि देखिए, इस समय शुक्र आपके लिए बिगड़ा हुआ है, तो इससे भी बचाना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। यह 2 दिनों का समय शुक्र तुम्हारे जीवन में ऐसी मुसीबत लेकर आएंगे, लेकिन इससे बचने के लिए कुछ सावधानी रखनी होगी, वरना फिर तुम्हारे खुद की नुकसान हो सकते हैं। देखिए, जब जब हमारे शुक्र की स्थिति बिगड़ी है
तब तब इंसान परेशान रहते हैं, उनके रिश्ता बिगड़ने लगते हैं, टूटने लगते हैं। तो ध्यान रहे, आप इन 2 दिनों के समय अंतराल में आपस में ही लड़ाई झगड़ा नहीं करें, क्योंकि जब हमारे घर में लड़ाइयां हो जाती हैं तो सामने वाले इंसान फिर हमारी लड़ाई देखकर खुश हो जाते हैं। परंतु आपको ध्यान देना है कि इस समय खासकर आपके अपने लोगों में मतभेद हो सकते हैं। और फिर हम क्या करते हैं कि लालच में आकर हम गलत रास्ते अपना लेते हैं। हर कोई आजकल सही रास्ता अपनाकर खुश नहीं रहना चाहते। कोई ऐसा ही इंसान होगा जो अपने जीवन में मेहनत करके खुश हुए होंगे, लेकिन अधिकतर लोग गलत कार्य कर रहे हैं, लोगों की हक की खुशियां खा रहे हैं, खुद मेहनत नहीं कर रहे हैं। लेकिन बेटा, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप ऐसे लोगों के चक्कर में बिल्कुल भी मत रहना। कई बार दोस्तों, ऐसे लोगों के पीछे आप अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन कुछ दिनों के लिए आपको खुशियां तो मिल गया, लेकिन जीवन में फिर ऐसी घटनाएं घटने लगीं जहां पर आप एक दूसरे की हर की खुशियां जितना आप लिया है, कहीं ना कहीं उनसे कहीं गुना अधिक चुकाना भी पड़ गया है। कहते हैं कि इंसानों की हद की खुशियां अगर हम छीन लेते हैं, और ऐसे इंसान भगवान के सामने हमेशा गलत साबित हो जाते हैं। और समझ लेना कि भगवान के सामने जो एक बार गलत साबित हो जाते हैं, तो यकीन मानिए ऐसे इंसानों के ऊपर कभी शनिदेव की कृपा नहीं होती, अन्य किसी देवी देवताओं की कृपा नहीं होती, और ऐसा इंसान हमेशा अपनी खुशियों से दूर ही रहते हैं, अपनी खुशियों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। बस यही कारण है कि जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन कभी किसी से इंसाफ ना हो जाए, कभी किसी को आपकी वजह से दुख ना हो जाए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। लेकिन अगर आप अभी भी किसी और के इशारे पर अपनी दिशा तय कर रहे हैं, तो रुकिए, सोचिए और खुद पर ध्यान देना शुरू कीजिए। दोस्तों, जीवन में सफलता, सुख और शांति तभी मिलती है जब आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं। अपनी सोच को सकारात्मक बनाइए, समस्याओं का व्यावहारिक समाधान ढूंढिए और अपने परिवार के साथ खुलकर संवाद कीजिए। अंधविश्वास से बाहर निकलकर आत्मविश्वास की ओर बढ़िए। यही वह राह है जो आपको असली समाधान तक ले जाएगी, और वहीं से शुरू होगी एक नई संतुलित और खुशहाल जिंदगी। याद रखिए, जीवन में जब भी कोई कठिनाई आती है, चाहे वह पारिवारिक कलह हो, आर्थिक संकट हो या रिश्तों में खट्टास, आपका पहला कर्तव्य यही होना चाहिए कि आप उस स्थिति का ठंडे दिमाग से मूल्यांकन करें। कई बार हमारी भावनाएं और डर हमें उस दिशा में धकेल देते हैं जहां हम बिना कारण किसी पर शक करने लगते हैं। फिर चाहे वह हमारा पड़ोसी हो, कोई महिला हो या करीबी रिश्तेदार, सिर्फ शक के आधार पर किसी को दोषी ठहराना न केवल आपकी समझ पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि आपकी आंतरिक ऊर्जा को भी कमजोर करता है। यह सच है कि घर की नियमित सफाई, सकारात्मक वातावरण और ध्यान साधना जैसे छोटे छोटे कदम मानसिक संतुलन को बनाए रखने में बेहद सहायक होते हैं। अगरबत्ती, धूप और गंगा जल का छिड़काव केवल धार्मिक क्रियाएं नहीं है, बल्कि मानसिक शांति और वातावरण की ऊर्जात्मक शुद्धि के भी माध्यम है। एक साफ सुथरा और सुव्यवस्थित घर न केवल सुंदर दिखता है, बल्कि वहां रहने वाले हर व्यक्ति के मन में स्थिरता, सुरक्षा और सुकून भी भरता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इंसानी दिमाग भय और भ्रम की स्थिति में कई बार ऐसी कल्पनाएं कर बैठता है जो वास्तविकता से बहुत दूर होती है। हवा की आवाज, छाया की हलचल या किसी वस्तु का गिर जाना, यदि आप इन्हें बार बार नकारात्मक संकेत मानने लगेंगे तो मानसिक तनाव बढ़ेगा और जीवन की गति ठहर सकती है। इसलिए अपने विचारों को संतुलित रखें और डर को नहीं, विवेक को अपना मार्गदर्शक बनाएं। बेहतर यही होगा कि आप हर स्थिति को सबसे पहले तार्किक दृष्टि से देखें और किसी भी असामान्यता के पीछे वैज्ञानिक कारण खोजने की कोशिश करें। यदि किसी व्यक्ति के साथ समय बिताने के बाद आप थकान, बेचैनी या उदासी महसूस करने लगते हैं, तो यह संकेत हो सकता है कि वह आपके ऊर्जात्मक संतुलन के लिए ठीक नहीं है, और ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाना समझदारी होगी।
लेकिन बिना उसे कोसे चुपचाप आरोप लगाने से कोई समस्या हल नहीं होती। उल्टा रिश्ते और भी जटिल हो जाते हैं। आपका उद्देश्य होना चाहिए स्वयं को मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से इतना मजबूत बनाना कि कोई भी बाहरी व्यक्ति या परिस्थिति आपके भीतर की शांति को भंग न कर सके। समस्याओं का समाधान तभी संभव होता है जब हम ठोस कदम उठाते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं, सोच को सकारात्मक बनाते हैं, ध्यान और संयम से काम लेते हैं और हर निर्णय को भावनाओं से नहीं बल्कि विवेक से लेते हैं। रिश्तों की गहराई वही समझ सकता है जिसने भावनाओं में डूबकर जीवन को जिया हो। लेकिन जब यही रिश्ते बोझ बन जाएं और किसी के शब्द या व्यवहार से मन में लगातार अशांति भरने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि अब आत्म संवेदना का समय आ गया है। खासकर जब आप किसी महिला के साथ भावनात्मक जुड़ाव रखते हैं और वह किसी कारणवश आहत हो जाती है। चाहे प्रेम में ठुकराई गई भावना हो या रिश्ते में उपेक्षा, तो उसकी प्रतिक्रिया केवल बाहरी नहीं होती, वह मन के स्तर पर एक ऐसा कंपन छोड़ जाती है जो कई बार हमारे जीवन में ऐसे तूफान ले आता है जिनका कोई तात्कालिक कारण तो समझ नहीं आता, लेकिन असर गहरा होता है। यही कारण है कि जीवन में मानसिक और भावनात्मक रूप से सशक्त रहना बेहद आवश्यक है। जब आपका मन शांत, संतुलित और सतर्क होता है, तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपको डिगा नहीं सकती। कुछ लोग, चाहे पुरुष हो या महिलाएं, आपकी सफलता से खुश नहीं होते और धीरे धीरे आपके जीवन में विष घोलने की कोशिश करते हैं। पर अगर आपका आत्मबल दृढ़ है तो आप समय रहते उनकी साजिशों को पहचान लेंगे। कुछ लोग तो तंत्र मंत्र, टोटके और ऊपरी क्रियाओं का सहारा लेकर भी दूसरों के जीवन को प्रभावित करना चाहते हैं, लेकिन यह सारी चीजें तभी असर करती हैं जब आपकी अपनी ऊर्जा कमजोर होती है। आत्मबल, ध्यान, सत्कर्म और सकारात्मक सोच, यही सबसे बड़े दिव्य कवच होते हैं जो किसी भी नकारात्मक शक्ति को आपके पास फटकने भी नहीं देते। और अब अगर बात करें जीवन को सुंदर, संतुलित और समृद्ध बनाने की, तो उसका सबसे सरल और सिद्ध उपाय है देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आराधना। जब जीवन की धारा अनियंत्रित हो जाए, जब रिश्तों में टूटन हो, मन में अशांति और घर में कलह हो, तब इन दोनों की कृपा जीवन को नई दिशा देती है। मां लक्ष्मी को स्वच्छता अत्यंत प्रिय है, इसलिए घर का हर कोना साफ सुथरा रखें। विशेष रूप से मुख्य द्वार को गंदगी से मुक्त रखें। वहां रोज दीपक जलाएं, मौलश्री या गुलाब जैसे लाल फूल अर्पित करें और ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। हर शुक्रवार को इस विधान के साथ मां लक्ष्मी की पूजा करें। साथ ही भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का श्रेष्ठ मार्ग है तुलसी की सेवा। हर प्रातः स्नान के बाद तुलसी माता को शुद्ध जल अर्पित करें। इससे न केवल घर शुद्ध होता है, बल्कि वातावरण में एक अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। शंख और घंटी, यह दोनों प्रतीक घर में नियमित रूप से बजने चाहिए, क्योंकि इनकी ध्वनि नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देती है और देवत्व का वातावरण निर्मित करती है। भोजन का सम्मान करें। अन्न की बर्बादी, थाली में बचा खाना या उसका अपमान मां लक्ष्मी को अप्रसन्न करता है। हर शुक्रवार को खीर का भोग लगाएं। इससे मां लक्ष्मी की असीम कृपा बरसती है और यदि आप हर एकादशी को व्रत रखते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा भी आपके परिवार पर बनी रहती है। जीवन में चाहे कितनी भी उथल पुथल क्यों ना हो, यदि आपने आंतरिक बल और सत्कर्म का मार्ग नहीं छोड़ा, तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी शक्ति, कोई भी टोटका आपको हिला नहीं सकता। याद रखिए, देवी देवता केवल पूजा से नहीं, आचरण से प्रसन्न होते हैं। जैसे जैसे आप स्वयं को शुद्ध और शांत बनाते जाएंगे, वैसे वैसे आपका जीवन भी भीतर से प्रकाशमान होने लगेगा।
अगर यह बातें आपके मन को छू रही हो तो नीचे कमेंट में जय श्री विष्णु और मां लक्ष्मी की जय अवश्य लिखें और इस दिव्य प्रकाश को दूसरों तक भी पहुंचाएं, क्योंकि जब भी जीवन में सुख, समृद्धि और स्थिरता की बात होती है तो मन अनायास ही भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की ओर खींच जाता है। यह वही दिव्य शक्तियां हैं जो संसार को पोषण देती हैं, धन संपदा से भरती हैं और घर में शुभ ऊर्जा का प्रवाह करती है। जब आप संध्या के समय तुलसी के पास दीपक जलाते हैं तो वह केवल एक दीप नहीं होता, वह एक आह्वान होता है, एक पवित्र ऊर्जा को आमंत्रित करने का संकेत, जिससे घर की दरिद्रता दूर होने लगती है और समृद्धि का प्रवाह आरंभ हो जाता है। भगवान विष्णु को पीले रंग की वस्तुएं अत्यंत प्रिय मानी जाती हैं और जब आप उन्हें पीले फूल, फल और वस्त्र अर्पित करते हैं तो यह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं होती, बल्कि आपकी भक्ति का वह रंग बन जाती है जो सीधा भगवान के हृदय तक पहुंचता है। यदि आप प्रतिदिन गाय को हरा चारा अर्पित करते हैं तो यह भी केवल धर्म का पालन नहीं होता, बल्कि यह ऐसा शुभ कर्म बन जाता है जो ब्रह्मांड की अनुकंपा को आपके पक्ष में मोड़ देता है। गाय, जो स्वयं धर्म का प्रतीक है, जब संतुष्ट होती है तो भगवान विष्णु स्वयं प्रसन्न होते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ एक ऐसा दिव्य अभ्यास है जो जीवन की हर बाधा को विलीन कर सकता है। यह नाम केवल शब्द नहीं, बल्कि ऊर्जा के वे कंपन है जो आपके जीवन के हर खालीपन को भर देते हैं और दुर्भाग्य की दीवारों को गिरा देते हैं। घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाना मानो मां लक्ष्मी के स्वागत का निमंत्रण पत्र होता है, और यदि हर सुबह घर में शंख की गूंज सुनाई दे तो उसकी शुद्ध ध्वनि पूरे वातावरण को आशीर्वादित कर देती है। उत्तर पूर्व दिशा को ईशान कोण कहा जाता है और वहीं लक्ष्मी नारायण की मूर्ति स्थापित कर देना ऐसा होता है जैसे घर को एक दिव्यता का केंद्र बना देना। हर प्रातः पीपल के वृक्ष को जल अर्पित कर उसकी परिक्रमा करना भगवान विष्णु के चरणों में समर्पण के समान होता है, और यह साधना आपकी आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी खोल देती है। रात को झूठे बर्तन न रखना केवल स्वच्छता का संकेत नहीं, बल्कि एक ऊर्जा साधना है, क्योंकि दरिद्रता वहीं प्रवेश करती है जहां अस्त व्यस्तता और लापरवाही का वास होता है। पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की संयुक्त आराधना करने से अत्यंत चमत्कारी फल प्राप्त होते हैं। इस दिन को अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है। घर की उत्तर दिशा में कुबेर यंत्र स्थापित करना मानो धन के द्वार खोलने के समान है, और जब आप चावल के 11 दाने और 5 इलायची को लाल वस्त्र में बांधकर तिजोरी में रखते हैं तो वह धन के प्रवाह को स्थिर बनाता है। हर शुक्रवार को 5 कन्याओं को भोजन कराना मां लक्ष्मी को साक्षात संतुष्ट करने के समान होता है। श्री गणेश और मां लक्ष्मी की संयुक्त आराधना से आर्थिक संकट दूर हो जाते हैं, और यदि आप हर शुक्रवार को 11 या 21 कमल के फूल अर्पित करें तो मां लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद संपूर्ण परिवार को प्राप्त होता है। शनिवार को काले तिल का दान करना केवल पुण्य नहीं, बल्कि शनिदेव और भगवान विष्णु दोनों की कृपा पाने का श्रेष्ठ मार्ग होता है। अब बात करें मंत्र जाप की, तो यह केवल उच्चारण नहीं, बल्कि एक दिव्य अनुष्ठान है। जब आप ओम श्री हन श्री कमले कमलालय प्रसिद्ध श्री हरि श्री ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जप करते हैं तो धन संबंधी बाधाएं स्वतः हटने लगती हैं। वहीं ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र भगवान विष्णु की कृपा को साकार करता है और जीवन की सभी रुकावटें गलने लगती हैं। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र का जप विशेष रूप से शुक्रवार को करने से आर्थिक लाभ के द्वार खुलते हैं, परंतु इन सब उपायों का फल तभी प्राप्त होता है जब आप अपने कर्म, विचार और व्यवहार को शुद्ध रखते हैं, क्योंकि स्वच्छता, सेवा
दान, भजन, ध्यान और व्रत, यही वे मूल स्तंभ हैं जो मान लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा को स्थायी बनाते हैं। तो यदि आपने अब तक इस दिव्य ऊर्जा को अनुभव किया है तो नीचे कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय और जय महालक्ष्मी अवश्य लिखें। आज आप आत्मविश्वास बनाएं, इससे आप अपनी सभी गतिविधियों को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। विद्यार्थी और युवा अपना मनोबल ऊंचा रखें। किसी प्रतियोगिता संबंधी क्षेत्र में सफलता मिलने की पूरी संभावना है। खुद को भावनात्मक रूप से मजबूत रखें ताकि मुश्किलों का सामना कर सकें। किसी बाहरी व्यक्ति के कारण आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, इसलिए उनसे दूरी बनाकर रहें। व्यर्थ की उलझन में पड़कर अपना समय बर्बाद न करें। राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों से भी दूरी बनाए रखना उचित है। काम को लेकर किए गए प्रयासों में सफलता मिलेगी। सरकारी नौकरी वाले लोगों को मनपसंद अथॉरिटी मिलेगी। आय और खर्च लगभग बराबर रहेंगे। ग्राहकों के साथ वाद विवाद में न पड़ें, इससे नुकसान हो सकता है। अपनी व्यस्त दिनचर्या में से कुछ समय सामाजिक गतिविधियों के लिए जरूर निकालें। इससे आपको सुकून मिलेगा और आपका व्यक्तित्व भी निखरेगा। घर में नए मेहमान के आगमन की शुभ सूचना मिल सकती है, जिससे उत्सव का माहौल रहेगा। महत्वपूर्ण कागजों के मामले में लापरवाही न करें। किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना ठीक नहीं है। यदि कोई विवादित मामला चल रहा है तो सावधान रहें, आपकी समस्या बढ़ सकती है। व्यापार संबंधी कोई भी खास निर्णय लेने से पहले अनुभवी लोगों से सलाह जरूर लें। इससे आपको काम और फंड के मामलों में सफलता मिलेगी और काम का बोझ भी हल्का होगा। नौकरी में कोई बेहतरीन अवसर मिलने वाला है। किसी विशेष उद्देश्य को लेकर यात्रा भी संभव है। परिस्थितियां आपके पक्ष में सुखद बदलाव ला रही हैं। रिश्तेदारों के साथ खराब संबंधों को सुधारने में आपकी विशेष भूमिका रहेगी और आप इसमें कामयाब भी होंगे। आनंद लेने के लिए परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने का कार्यक्रम भी बन सकता है। पैसे के मामले में किसी पर भी आंख बंद कर विश्वास न करें। किसी नजदीकी रिश्तेदार या घनिष्ठ व्यक्ति से संबंधित कोई अप्रिय सूचना मिलने से मन कुछ दुखी रहेगा। स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है। व्यावसायिक गतिविधियों में सावधानी बरतने की जरूरत है। पैसे संबंधी कुछ नुकसान होने की आशंका है। युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। नौकरी पेशा लोग अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने पर ज्यादा ध्यान दें। आय और खर्च में उचित तालमेल बना रहेगा। आध्यात्मिक और धार्मिक गतिविधियों में समय बिताने से आत्मिक शांति महसूस होगी। यदि स्थान परिवर्तन संबंधी कोई योजना बन रही है तो आज उन कार्यों के बनने की पूरी संभावना है। घर के बड़े सदस्यों का मान सम्मान बनाए रखें। घर के रखरखाव संबंधी चीजों की खरीदारी करते समय अपने बजट को नजरअंदाज न करें। बच्चों के करियर और विवाह को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है। समय के साथ सारे काम बनते जाएंगे। व्यवसाय में कर्मचारियों के साथ छोटी सी लापरवाही के कारण आपसी संबंधों में मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। ऑफिस में अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को उनके काम में ज्यादा टोकना या अनुशासन बनाए रखना उनकी कार्य क्षमता को प्रभावित करेगा।